हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम राधा है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है, बहुत ही ख़ास दिन है क्योंकि मेरे पेजेंट की तरफ से ये गाइडलाइंस है। मुझे इन लोगों से मिलने और कुछ कर इनके लिए करने का अपॉर्चुनिटी मिला। मैं बहुत ही आभार व्यक्त करूँगी अपने लोगों का, जिन लोगों ने मुझे ये गाइडलाइंस दिए। एंड देन हम पहुँचते हैं एक ओल्ड एज होम में। मैं आपको बता नहीं सकती, वर्ड्स कम पड़ रहे हैं, डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ। जो फीलिंग थी, जो एनर्जी थी उनके पास से आ रही थी, जो ब्लेसिंग्स मिल रही थी, वो अनकंडीशनल था। अनकंडीशनल लव, अफेक्शन। उनकी आंखें काफ़ी कुछ कहना चाहती थी। उनके दिल में इतनी सारी बातें जो कि शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और दिल से ब्लेसिंग दे रहे थे। मतलब जब तक मैं उन लोगों के पास बैठी रही, उनसे बातें करती रही, कुछ ना कुछ नई चीज़ें पता चली। एंड बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है ऑफ कोर्स इनके पास में। कहते हैं बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए हैं, धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं, तजुर्बे होते हैं। इनके पास बैठना, इनकी ब्लेसिंग लेना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा ऑनर था। और मैंने अपनी लाइफ में ये फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। इससे पहले मैंने ना तो कभी सोचा था, ना ऐसे ख्याल आए थे मेरे मन में। पर जो भी था, बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस था। ट्रस्ट मी, अगर आपको लाइफ में कभी मौका मिले तो आप इनके पास बैठो, इनसे मिलने जाओ। ये जो इनके दिल से जो ब्लेसिंग निकलती हैं, ये जो बातें करते हैं ना, वो टॉप नेक्स्ट लेवल। मतलब कुछ भी आपको वो ज्ञान और कुछ भी वो आपको मन की शांति नहीं मिल सकती जो कि यहाँ पे मुझे आने के बाद मिल रही थी। मैं यही सोच रही थी कि मैं अपनी लाइफ का इतना सारा साल जो है मैंने वेस्ट किया। मैंने कभी ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मुझे कभी ऐसे लोगों से भी मिलना चाहिए और जितना हो सके मेरे से जो भी बन पड़े मैं कर पाऊँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं एक एक लोगों से मिल रही थी, वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। उनको मेरे बारे में भी काफ़ी कुछ जानना था, मुझे भी उनके बारे में एक्चुअली काफ़ी कुछ जानना था। और ये मेरे से जो छोटा मोटा बन पड़ा, हमने कुछ मदद के तौर पे उनके लिए ऑर्गेनाइज़ किया था। हाँ, तो मैं यहाँ पे एक एक लोगों से मिल रही थी, काफ़ी कुछ बातें थी। आप अभी जिनके साथ मैं मिल रही हूँ, ये पास्ट में गायनोकोलॉजिस्ट रह चुकी हैं, बहुत बड़ी डॉक्टर। और सिचुएशन ऐसा रहा है फैमिली के साइड से, जो कि इनको यहाँ पे आके रहना पड़ रहा है। इनके हस्बैंड गुजर गए हैं और काफ़ी कुछ इनकी पर्सनल चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बता सकती। सो या ये उनके ऑनर हैं, जो ओल्ड एज होम है उनके ऑनर हैं। उनसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। इतना पुण्य का काम वो कर रहे हैं, जो कि ये सबसे बड़ा, एक कहते हैं ना, बैंक बैलेंस जो होता है, पुण्य का काम होता है। और ये कर रहे हैं यहाँ पे। ये मैंने इनको ये भी कॉम्प्लीमेंट किया कि आप यहाँ पे सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, बिकॉज़ आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत दिलेर लोग करते हैं, जिनके पास बहुत बड़ा दिल होता है। ये अंकल, ये मेरे फेवरेट अंकल बन गए। इनके साथ बैठ के बातें करके, ये रिटायर्ड ऑफिसर हैं और ये हालांकि कहीं इनकी वाइफ भी इनके साथ में रहती हैं। और इन अंकल को इतनी बातें करनी थी, इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, अपने लाइफ का तजुर्बा बता रहे थे, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे थे जो कि मेरे लिए नई थी और काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। इन अंकल से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके बच्चे जो हैं वो फ़ॉरेन में हैं, बड़े अच्छे अच्छे खासे पोस्ट पे हैं। अंकल खुद ऑफिसर थे, रिटायर्ड ऑफिसर, एक्स ऑफिसर। एंड इनकी वाइफ आंटी भी बहुत अच्छी थी। और अंकल कई बारी मेरे से बात करते करते रो पड़े थे, जो कि मेरे लिए एक ऐसा लग रहा था, मैं बता नहीं पा रही हूँ, मेरे शब्द कम पड़ रहे हैं। जब इन अंकल को प्राउड भी फील हो रहा था। ये अपने जब पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इन्होंने काफ़ी कुछ किया है अपनी लाइफ में, बातें बताते बताते रो पड़ रहे हैं, जो कि मैं भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। कई बारी मेरे आंखों से आंसू छलक जा रहे थे। और आप अभी जिनको देखे, ये अंकल और आंटी जो आए हैं, दोनों बहुत ही बड़े पोस्ट एजुकेशन ऑफिसर रहे हैं और जो कि अभी रिटायर्ड हैं। इनके बच्चे कहीं फ़ॉरेन में या फिर जहाँ भी होंगे, ज़्यादा मैंने इन खुरेदा नहीं, बिकॉज़ दर्द होता है ऐसी बातें सुन के और ऐसी बातें करके। जो इनकी फीलिंग थी वो मेरे लिए ऑनर, मतलब मैं इनको गले लगा रही थी और जो इनकी एनर्जी मेरे तक पहुंच रही थी वो बहुत ही ऑसम थी। और
इन लोगों से भी बातें करके इतना सुकून मिला। आई एम श्योर इनको भी बहुत अच्छा लगा होगा। हम अपनी लाइफ के चंद घंटे, चंद समय इनको दे पाए, हमारे लिए वो प्रिविलेज था। बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था बिकॉज़ सब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अपने लाइफ में कामयाब पर्सन, वो यहाँ पे बैठे हुए थे। और एक जीवन का सच्चा ज्ञान क्या होता है, मुझे और मेरे पति को वहाँ जाके पता चला। सो ये बहुत ही बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए और बहुत ही बड़ा एक एक्सपीरियंस था जो कि बहुत ज़रूरी था। और मैंने फिर अब से डिसाइड किया, मैंने और मेरे पति ने, कि हम हमेशा महीने में कोशिश करेंगे कि 1 या 2 बार ऐसी जगहों पे जाएं और मन को बहुत शांति मिलती है। ये जो दादी अभी इस समय मेरे से बात कर रही हैं, इतनी प्यारी थी कि इनको छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। सो ये अपनी प्रॉब्लम्स बता रही हैं, इनको हीट स्ट्रोक हो गया है और समथिंग कुछ ऐसी ही बता रहे थे। ये मेरे से उस टाइम बता रहे थे इन्होंने ड्रिप लगवाया है, तो मैंने देखा वो इन्होंने ड्रिप लगवाया हुआ था। और काफ़ी बातें कर रही थी, मेरे को बोलने का मौका नहीं दे रही थी, इतनी बातें कर रही थी और बहुत ही स्वीट मतलब आप देख पा रहे होंगे, इतना ब्लेसिंग, हर एक बात के बाद मुझे ब्लेसिंग दे रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। एंड ये जो दादी आ रहे हैं, ये बहुत ही बुजुर्ग थे, चलने में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमारे बैठ आने के बाद बहुत से अंकल आंटी और दादी बाद में भी आए हमसे मिलने के लिए, जो कि चल फिर भी नहीं पाते, अपने बेड से उठ भी नहीं पाते हैं, बट कोशिश करके ये उठे हैं और हम लोगों से मिलने के लिए यहाँ तक आए, ग्राउंड तक आए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि इनको मिलना भी है, लोगों से मिलना पसंद है, बातें करना पसंद है। काफ़ी कुछ शेयर कर रहे थे ये आंटी, इनको मैं मोटिवेट कर रही थी, सबको, एक्चुअली मैं वहाँ पे सबको मोटिवेट कर रही थी कि योगा करना है और अपने जॉइंट्स को एक्टिव रखना है, चलते फिरते रहना है, जितना हो सके दवाई और हॉस्पिटल से दूर रहना है। और सबको मोटिवेट मैं कर रही थी यहाँ पे कि योगा करना है। फिर वहाँ पे लोगों को पता चला कि मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। सो वहाँ पे बहुत बड़ा आप देख पा रहे होंगे कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें ही कुछ क्लासेस चलती हैं योगा की। तो उस टाइम पे एट प्रेजेंट क्लासेस चल रही थी। फिर लोगों को पता चला कि मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, तो ये जो लोग हैं ये योगा सीखने आते हैं वहाँ पे, और ये मेरे से मिलने आ पड़े। और मुझे इतना अच्छा लगा कि इनको सिर्फ इतना पता चला कि मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, इस करके ये मिलने आ गए मेरे से। अपना क्लास ख़त्म करने के बाद ये मेरे लिए ऑनर है और ये यहाँ पे मेरे से इतने प्यार से सब मिल रहे थे, एक एक करके इतने प्यार से मिल रहे थे। सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था और सबको ये भी था कि मेरे साथ में फ़ोटोज़ खिंचवाना है। फिर हम एक एक करके सबके साथ में हम लोग खड़े होकर फ़ोटोज़ ले रहे थे। और जस्ट बिकॉज़ इनको ये पता चला कि मैं आई हुई हूँ और मेरे को योगा का नॉलेज है, तो ये योगा सीखते हैं और ये करके ये मेरे से मिलने आ गए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा था। ये बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस है जो कि इस टाइम पे मेरे मन में, मेरे दिल में, दिमाग में काफ़ी क्वेश्चंस भी थे। फिर ये खिले हुए हंसते हुए चेहरों को देख करके अच्छा भी लग रहा था। फिर पीछे जब मैं इन ओल्ड लोगों को, बुजुर्ग लोगों को देख रही हूँ जो कि मेरे पेरेंट्स के उम्र के हैं, फिर मैं जब उनको इस हालत में देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में, दिमाग में ये क्वेश्चन है कि क्या हम इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स को अपने साथ रख पाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि आज की डेट में ये बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। कितने प्यारे हैं ये, इनसे बात करो, इनके पास बैठो, ये आपको अपनी बातों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करके आपको काफ़ी कुछ सिखा देते हैं। यही हैं जो कि आपको मजबूत बनाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने ऐसा फ़ील किया है। मैं यहाँ पे माफ़ी चाहूँगी, थोड़ा कैमरा रोटेट हो गया है यहाँ पे, आपको फ़ोन को रोटेट करके देखना पड़ेगा।
तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी हम थक हार के बैठते हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं, और जब आप अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से, अपने घर में जो भी एल्डर पर्सन है उनसे जब आप डिस्कस करेंगे, वो जिस तरह के गाइडलाइंस देते हैं, वो जिस तरह से किसी सिचुएशन से निकलने का रास्ता बताते हैं, वो बहुत ही ऑसम होता है। हम चाहे अपने आप को जितना भी स्मार्ट समझ लें, पढ़ा लिखा समझ लें, आज के ज़माने का 21वीं सदी का मान लें, पर जो ये इनके एक्सपीरियंस होते हैं, इनका तजुर्बा जो होता है, उसके आगे हम छोटे, बहुत छोटे हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है। बाकी आप सबकी अपनी अपनी राय होगी। सो यहाँ पे मैं वो आंटी से मिलने के लिए जाती हूँ जो इनका सेवा करती हैं। इनको भी मैंने काफ़ी मोटिवेट किया और इनके पैर छुए एक्चुअली मैंने, बिकॉज़ ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इनका ब्लेसिंग मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और यहाँ पे हम लोग निकलते निकलते फ़ोटोज़ के लिए आते हैं, और ये मेरी बेटी यहाँ पे बहुत सारा पोज़ दे रही है। मैंने बाद में नोटिस किया कि ये पोज़ पे पोज़ दिए जा रही है फ़ोटोज़ में। एंड ये बहुत ही उम्दा और नाइस एक्सपीरियंस था। आई एम श्योर फ्रेंड मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।